हाजी लोग जो ये आए हैं इंडिया से, मक्का के अंदर हैं यहाँ पर। ये हाजी लोग सब फंसे हुए हैं। असील वाली जो कंपनी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये असील कंपनी, यासिर भी है उसके, असील कंपनी है। ये मेन कंपनी ये है इंडिया के अंदर। ये बताइए, असील कंपनी ये मेन कंपनी है। ये सब आए हुए हैं, यहाँ फंसे हैं। सब गरीब लोग हैं। कम पैसों के अंदर जो ऑफर निकलता है 45,000 के अंदर, उसके अंदर आते हैं ताकि हम लोगों का हज उम्रा हो जाए। ये देखिए, सब औरतें भी हैं इसके अंदर, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, सब परेशान हो रहे हैं। ये कंपनी ना खाने को दे रही है और यहाँ पटक रखा है और फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। सब लोग फ़ोन कर रहे हैं इसको, ये फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है और कोई जवाब नहीं दे रहा है और खाना भी नहीं दे रहा है। और यहाँ सब मेरे भाई, आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो असील कंपनी है, मेहरबानी करके इसका बहिष्कार करें। इस कंपनी को मतलब जो है कोई हज उम्रे के लिए ना आए, सबको बताएं। वहाँ पर वो लोग का खाने पीने का मसला है, रहने का मसला है। अभी तकरीबन 6-7 दिन से वो ख़ुद के खर्च से रह रहे वहाँ पर, और 20 रियाल्स पर डे का उनका ख़र्चा है वहाँ का। और यहाँ पर जब हम इरशाद भाई से मिलने गए, टूर्स वालों से, उनके बड़े गऊ के घर पे गए, रोशन गेट के घर पे गए, तो वो वहाँ अवेलेबल ही नहीं। हमारे फैमिली से 4 लोग गए असील टूर्स एंड ट्रैवल्स से। जैसे ये लोग मक्का पहुँचे, वहाँ से इन्होंने बदनज़मी चालू कर दिए। मदीने के लिए 3 दिन वेटिंग कराए। मदीना शरीफ पहुँचे बाद हालात ये थे कि वहाँ कोई इंतज़ाम नहीं। इन लोगों के पास जो पैसा था, अपना करेंसी ली गए, साथ लेके गए थे, ये उससे अपना गुजारा कर रहे थे। उसके बाद टिकट का कोई इंतज़ाम नहीं। और औरंगाबाद शहर और बॉम्बे में जो इनके ऑफिसेस है, अपने मोबाइल पूरे बंद कर दिए, ऑफिस बंद कर दिए, कोई कांटेक्ट नहीं। वहाँ के लोगों को इतनी तकलीफ़ है कि जिन लोग के पास का पैसा ख़त्म हो गया, वो भूखे हैं, वापस आने का कोई ज़रिया नहीं है। अभी गवर्नमेंट भी इसमें अभी तक हरकत में नहीं आई है। टोटल 900 लोग अटके हुए हैं। अभी सिर्फ बातें सुनाई दे रही है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये लोगों के हाथ में जब तक टिकट आता नहीं है तो मुतमईन बात नहीं है, बेइत्मीनानी बरकरार है।